जीवन के अद्भुत रहस्य, लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स बाय गौर गोपाल दास। बुक समरी इन हिंदी। जीवन के अद्भुत रहस्य, लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स बाय गौर गोपाल दास। बुक समरी इन हिंदी। जीवन के अद्भुत रहस्य, लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स बाय गौर गोपाल दास। बुक समरी इन हिंदी। निराशा महसूस करते हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि जीवन आपके अनुसार नहीं चल रहा है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन का एक ऐसा महत्वपूर्ण हिस्सा भी है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है? अगर इनमें से किसी भी या सभी सवालों का जवाब हाँ है, तो यह एक संकेत है कि शायद आपका जीवन संतुलित नहीं है। जीवन का रहस्य है उस संतुलन को ढूंढना, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं। जैसे चार पहियों पर कार संतुलित होती है, हमें अपने जीवन के चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संतुलित करना होगा: हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारे संबंध, हमारा कामकाजी जीवन और हमारा सामाजिक योगदान। इस पोस्ट में लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स बाय गौर गोपाल दास बुक से इन्हीं चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कैसे संतुलित करना है यह बताया जा रहा है। तो इस पोस्ट को लास्ट तक पढ़ें। पहिया 1, व्यक्तिगत जीवन, व्हील 1, पर्सनल लाइफ 1, कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ना, ग्रोइंग थ्रू ग्रैटिट्यूड। समस्याओं से निपटने के लिए हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। सोचें, क्या मैं जिस स्थिति में हूँ उसके बारे में कुछ सकारात्मक है? सकारात्मक होने का मतलब यह नहीं है कि हम नकारात्मक को नज़रअंदाज करें। हमें सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करते हुए नकारात्मक परिस्थितियों से रचनात्मक रूप से निपटना चाहिए। कृतज्ञता जीवन की वह स्थिति है जो हमें सकारात्मकता को देखना सिखाती है। यह इस अनुभूति से आती है कि दुनिया में अच्छाई है, उसमें से कुछ अच्छी चीज़ें हमारे साथ हैं और वे अच्छी चीज़ें बाहरी वास्तविकता से आ रही हैं। चेतना की वह अवस्था हमें सकारात्मकता से जोड़ देती है। यहाँ तक कि मुश्किलों और दुखों के समय में भी हम आंतरिक शक्ति अनुभव कर सकते हैं। ऐसा तब होता है जब हम मित्रों और परिवारजनों के समर्थन के लिए कृतज्ञ होते हैं। 2. विराम लीजिए, प्रेस पॉज। हमें अवश्य ही सीखना चाहिए कि अपना विराम बटन कैसे दबाएं और जिसके प्रति कृतज्ञ हैं उस पर चिंतन करें। यह कहना सही नहीं है कि हम इतने व्यस्त हैं कि कृतज्ञ भी नहीं हो सकते। अगर हम विराम नहीं लेते तो अपने जीवन के कितने सुंदर पलों को खो देंगे। कृतज्ञता का अभ्यास करने के रास्ते हैं: उस अच्छाई को पहचानें जो हमारे लिए की गई है और आपका शुक्रिया कहें। कृतज्ञता केवल एक भावना नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है जिसे सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है। हमें कृतज्ञता के अभ्यास के लिए समय की प्राथमिकता तय करनी चाहिए और इसके लिए कई रास्तों में से एक रास्ता है कि नियमित रूप से कृतज्ञता अभिलेख, ग्रैटिट्यूड लॉग, लिखा जाए। 3. चिंता क्यों, वाई वरी। जीवन में कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। जब हम उस स्थिति में होते हैं तो हम पूरी तरह से हारा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी प्रयत्न कर चुके होते हैं। लेकिन वह व्यर्थ है। व्हाट्सएप के संस्थापक फाउंडर को ट्विटर और फेसबुक में आवेदन करने से नौकरी नहीं मिली। भविष्य में ऐसा होना उसके पक्ष फेवर में था। अतः किसी एक समय में हमें जो बुरा लगता है वह हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ भी सिद्ध हो सकता है। जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां बनती हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। सोचिए, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? यदि हाँ, तो आप इस विषय में कुछ कर सकते हैं। यदि नहीं, तो आप इस विषय में कुछ नहीं कर सकते। अतः दोनों ही स्थितियों में चिंता क्यों? 4. आध्यात्मिक साधना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। हम आध्यात्मिक अनुभव करने वाले मानवीय जीव नहीं हैं, बल्कि मानवीय अनुभव रखने वाले आध्यात्मिक जीव हैं। हम यह शरीर नहीं हैं, हम शरीर से परे हैं। हमें संबंधों का क्रम समझने की आवश्यकता है। मूलभूत रूप से हमें अपने से बड़ी किसी शक्ति, जैसे ईश्वर, से जुड़ना चाहिए। ऐसा करना हमें दुनिया में खुशी और आनंद बांटने की शक्ति दे सकता है। ईश्वर से जुड़ने के अनेक रास्ते हैं। हम अपना रास्ता चुन सकते हैं जो आवश्यक है, क्योंकि हमें उस रास्ते पर दूर तक जाना होगा। एक बहुत प्रभावी तरीका जिसे ऑथर ने अपनाया है वह है मंत्रोच्चारण। पहिया 2, संबंध, व्हील 2, रिलेशनशिप्स 1, संवेदनशीलता के साथ अभिव्यक्ति, स्पीकिंग सेंसिटिवली। हमें अपने शब्दों और क्रियाओं में संवेदनशील रहना चाहिए। संवेदनशील होने का अर्थ यह सोचना है कि हम जब कुछ कहते हैं या करते हैं तो दूसरे लोग उससे कैसा अनुभव करते हैं। संवेदनशील बनने का अभ्यास कैसे करें? हमें निष्प्राण वस्तुओं, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को भी महत्व और आदर देना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो असंवेदनशीलता की मानसिकता हमारे सामान्य रवैया, जनरल एटीट्यूड का हिस्सा बन सकती है। किसी की प्रकृति या सामान्य रवैया वस्तुओं और लोगों के बीच भेद नहीं करती।
वस्तुओं के साथ बुरा व्यवहार हमारे रवैये एटीट्यूड को नकारात्मकता देता है, जो हमारे संबंधों में भी प्रवेश कर सकती है। 2. सदाचारी दृष्टिकोण और वर्चुअस विजन। लोगों में श्रेष्ठ को देखना कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, विशेषकर जब हम निरंतर उनकी निकटता में हों। हम लोगों को इन 5 तरीकों से समझ सकते हैं। वे जो केवल बुरा देखें और उसे बढ़ा चढ़ा लें। वे जो अच्छा और बुरा दोनों देखें लेकिन अच्छे को नज़रअंदाज करें और बुरे पर केंद्रित हों। वे जो अच्छा और बुरा दोनों देखें और दोनों के प्रति तटस्थ न्यूट्रल रहें। वे जो अच्छा और बुरा दोनों देखें लेकिन अच्छे पर केंद्रित होना चुनें और बुरे को नज़रअंदाज करें। वे जो अच्छा देखें और उसे बढ़ा चढ़ा लें। आदर्श स्थिति चौथी अवस्था है जिसमें संबंध अच्छे होंगे। चौथी स्थिति में पहुंचने के लिए निरंतर कड़ी मेहनत और अभ्यास चाहिए। 3. सतर्कतापूर्वक सुधार करेक्टिंग कॉशियसली। गुस्से में कही गई बातें हमारे संबंध नष्ट करती हैं, अतः हमें ऐसा करने से बचना चाहिए। अगर हमें सुधारात्मक प्रतिक्रिया करेक्टिव फीडबैक देने की ज़रूरत पड़े तो हमें ऐसा करने से पहले प्रशंसा और विश्वास का निवेश करना चाहिए। सुधारात्मक प्रतिक्रिया एक कला है। इसके 4 सिद्धांत हैं। स्वयं से पूछिए, क्या सुधारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए मैं सही व्यक्ति हूँ? क्या मेरे पास सुधारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए सही प्रयोजन मोटिव है? क्या मुझे सुधारात्मक प्रतिक्रिया देने का सही तरीका मालूम है? क्या इस कार्य के लिए यह सही समय है? इन 4 सिद्धांतों प्रिंसिपल्स का सुचारू क्रियान्वयन स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन समय लेता है, क्योंकि असंवेदनशील होकर सुधारात्मक प्रतिक्रिया देना बहुत सारे लोगों के लिए व्यसन, लत, एडिक्टिव जैसी बन गई है। 4. क्षमाशीलता फॉरगिवनेस। क्षमाशीलता के जिन सिद्धांतों से हमें परिचित होना चाहिए वे यह हैं। परिस्थिति सिचुएशन से आगे देखिए। आप अगर किसी के शब्दम से आहत हुए हैं तो यह समझने का प्रयास कीजिए कि उसने वे शब्द क्यों बोले। जब लोग हमारे साथ कठोरतापूर्वक व्यवहार करते हैं तो ज़्यादातर समय वे भी परेशान हो रहे होते हैं। यह समानुभूति एम्पैथी है। घटना को व्यक्ति से अलग कीजिए। गुस्से में यह कहना कि मैं गलत हूं या तुम गलत हो, अपराध की भावना से ग्रस्त होने के बजाय हमें मैं और तुम को बीच से निकालकर गलत के साथ निपटना चाहिए। उच्च उद्देश्य हायर पर्पस। क्या हम महानता के सिद्धांत पर किसी को क्षमा कर सकते हैं, जैसे पति ने पत्नी को माफ कर दिया क्योंकि वह उससे प्यार करता था और उनके अपने समुदाय तथा पुत्र के प्रति कर्तव्य थे? यदि आप यह चुनते हैं तो इस रास्ते में सहयोग और समय लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है जो रातों रात हो जाएगा। न्यायिक जस्टिस। व्यक्तिगत स्तर पर हम उस व्यक्ति को माफ कर सकते हैं जिसने हमें पीड़ा दी है, लेकिन समाज की स्तर पर सख्त न्याय प्रणाली होनी चाहिए ताकि व्यवस्थित ऑर्डरली समाज का निर्माण हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो कानून तोड़कर क्षमा के नाम पर बच जाए। 5. संगति महत्वपूर्ण है एसोसिएशन मैटर्स। हमारी संगति प्रबल होती है, यह हमें ऊंचा उठा सकती है या नीचे गिरा सकती है। सामान्य व्यवहार वो हैं जो ज़रूरत भर के कामों के लिए किए जाते और बिल्कुल स्वाभाविक ही होते हैं। घनिष्ठ व्यवहार वस्तुओं, भोजन, विचारों, मूल्यों और धारणाओं के आदान प्रदान के माध्यम से बनते हैं। हमारी जीवन शैली पर दूसरे व्यक्ति की आदतों की अपेक्षा मूल्यों का प्रभाव अधिक पड़ता है। पहिया 3 कामकाजी जीवन व्हील 3 वर्क लाइफ 1 प्रतिस्पर्धा के चौराहे पर कंपटीशन क्रॉसरोड्स। अनुचित स्पर्धा अनहेल्थी कंपटीशन के 2 कारण होते हैं। पहला किसी से द्वेष रखना और दूसरा अनियंत्रित महत्वाकांक्षा अनकंट्रोल्ड एम्बिशन। हम जीवन में उन लोगों से स्पर्धा कंपीट करते हैं जिनकी कुशलता और दृष्टिकोण हमारे जैसा ही होता है। जब दूसरे व्यक्ति की कुशलता का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होता, हम शायद ही कभी दबाव महसूस करते हों। स्पर्धा कंपटीशन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मिलती है, जैसे खेलों में, व्यापार में, राजनीति में और कार्यस्थल पर। उचित स्पर्धा हेल्दी कंपटीशन स्वयं से ही स्पर्धा कंपीट करना है, न कि अन्य लोगों से, स्वयं का बेहतर संस्करण बेटर वर्जन बनने के लिए। कार्यस्थल वर्कप्लेस पर राजनीति हमेशा ही रहेगी, हमें इसको स्वच्छ तरीके से संभालना सीखना होगा। 2. आत्मखोज सेल्फ डिस्कवरी। हमारे लिए क्या अर्थवान मीनिंगफुल है और किस पर हम अपना समय लगाना चाहते हैं, जानने के लिए हमें खुद को समझना होगा। ऐसा अपने उद्देश्य पर्पस को समझकर किया जा सकता है, जिसके लिए समर्पण डेडिकेशन और धैर्य पेशेंस चाहिए। अपने उद्देश्य को खोजना बहुत रोमांचक होता है, जैसे किसी उपहार को खोलना आनंद का अनुभव देता है। जीवन में उद्देश्य तक पहुंचना एक यात्रा है, कोई घटना नहीं। जापानियों के पास एक मॉडल है जिसे इकिगाई या जीने का कारण कहते हैं।
इसे 4 विशिष्टताओं से बनाया गया है जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। हम क्या पसंद करते हैं, हम किस कार्य में कुशल हैं, दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें किस कार्य के लिए धन मिल सकता है। अगर हम उम्र में बड़े हो चुके हैं और हमने अब तक जीवन में अपने उद्देश्य का आकलन नहीं किया है, तो हम इस सिद्धांत का अनुसरण कर सकते हैं, जो करना पड़ रहा है उसे पसंद करो और वह भी करो जो करना पसंद है। 3. कार्यस्थल के अध्यात्म की व्याख्या, डिकोडिंग स्पिरिचुअलिटी एट वर्क। जब आध्यात्मिक दिमाग वाला व्यक्ति होने और दुनिया में सफल होने की बात आती है तो कई गलतफहमियां होती हैं। पहली यह कि अध्यात्म हमारी महत्वाकांक्षाओं, एम्बिशंस और हासिल करने के उत्साह को मार डालता है। यह गलत है क्योंकि आध्यात्मिकता केवल हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य को बदल देता है। यह हमें ऐसा बनाता है कि हम बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहेंगे ताकि हमारे पास दूसरों की सहायता करने के लिए संसाधन हो। गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन की कथा इस विषय में बहुत कुछ समझाती है। दूसरों की मदद करने के लिए लड़ें और हासिल करें, लेकिन आंतरिक रूप से अपने निजी जीवन में संतुष्ट रहो। दूसरी, कि आध्यात्मिक लोग अपने मूल्यों के कारण व्यापार में पीछे छूट जाते हैं। हम जितना चाहें उतना धन अर्जित कर सकते हैं और सेवा में उसका उपयोग कर सकते हैं, फिर भी हमें उसकी क्षमता के प्रति सतर्क रहना चाहिए क्योंकि वह हमें हमारे उद्देश्य से भटका सकता है। 4. सत्यनिष्ठा और चरित्र, इंटीग्रिटी एंड कैरेक्टर। सच्चरित्र, गुड कैरेक्टर जीवन बदलने वाला होता है। यह हमारे कार्यों से संबंधित है, हमारे शब्दों से नहीं। चरित्र विकास के सिद्धांत हैं, विचार व जीवन दर्शन, फिलॉसफी जिसका हम पालन करते हैं। हमें इससे सीखना चाहिए। आचार, दर्शन, फिलॉसफी पर आधारित क्रिया, हमें इसे अवश्य करना चाहिए। प्रचार, उन कार्यों के माध्यम से दुनिया को जो अच्छा आचरण दिखाया जाता है, हमें इसे भी करना चाहिए। महान लोग जो करते हैं, जनसाधारण, कॉमन मैन उसका अनुसरण, फॉलो करते हैं। पहिया 4. समाज की योगदान, व्हील 4. सोशल कंट्रीब्यूशन 1. निस्वार्थ त्याग, सेल्फलेस सैक्रिफाइस। आइसक्रीम का दर्शन, फिलॉसफी है, पिघलने से पहले इसका आनंद ले लो। मोमबत्ती का दर्शन, फिलॉसफी है, पिघल जाने से पहले दूसरे लोगों को प्रकाश दे दो। खुश रहने के लिए हमें अपना मनोभाव, एटीट्यूड आइसक्रीम से मोमबत्ती की ओर ले जाना चाहिए, स्वार्थी से स्वार्थहीन तक। यह सेवा के माध्यम से ही होगा। हमें करुणा, थकान, कंपैशन, फटीग से सावधान रहना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि हमें दूसरों की सहायता का प्रयत्न करते समय अपने सभी पहियों को संतुलित रखना होगा। यह स्वार्थी होते हुए भी स्वार्थहीन रहने का सिद्धांत है। 2. सबसे पहले परिवार, फैमिली फर्स्ट। पहले हमें निस्वार्थ होकर अपने परिवार की सहायता करनी चाहिए। परिवार की संबंध बनाए रखने के लिए हमारे रोजमर्रा के त्याग निस्वार्थता के ही कार्य हैं। हमारी निस्वार्थता का दायरा हमारे परिवार तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। हमें उनकी भी सहायता करनी चाहिए जो हमारी तात्काल की देखरेख और स्नेह के दायरे में नहीं हैं। 3. राष्ट्र कथा, द नेशन नैरेटिव। जब हम निस्वार्थता का दायरा बढ़ाते हैं तो हम अपने समाज और देश की प्रभावी रूप से सेवा कर सकते हैं। यह हमारे सैनिकों के वीरतापूर्ण प्रयासों में दिखता है जो हमें सुरक्षित रखते हैं और उन समाज सेवकों में भी जो देश चलाने में हमारी सहायता करते हैं। 4. सेवा में आनंद, सर्विस ब्रिंग्स जॉय। सेवा के साथ अध्यात्म मिल जाने से वह अधिक संतुष्टिदायक हो जाती है। ईश्वर के साथ हमारे संबंध के आधार पर ही हम दूसरों की सेवा में अपने कौशल और क्षमता का उपयोग करते हैं। आध्यात्मिक साधना से ही सेवा आती है। कोई व्यक्ति ईश्वर के पवित्र प्रेम का अनुभव कर रहा है तो इसका सच्चा लक्षण यह है कि वह संसार में मनुष्य की पीड़ा और संवेदना को अनुभव करता है। हमें सही कार्य, सही प्रयोजन, इंटेंशन के साथ और सही मनोभाव, मूड से करना चाहिए। यह अध्यात्म की श्रेणी में आएगा।